चलो ध्यान दो। पहला जो था डायरेक्ट के बारे में था, दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या ध्यान देना होगा, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी है। क्या ध्यान देते हैं, कैसे बनेगा। पहला कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जैसे डायरेक्ट में कामा होता था, इन्वर्टेड कामा होता था, उसको हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, हटाएंगे। उसके बाद से रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, डायरेक्ट में पढ़े हैं कि कामा से पहले जो होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो वो चाहे किस टेंस में है, चाहे पास्ट में है कि फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं कब, रिपोर्टिंग वर्ब कब बदलेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो भी होगा उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब के अनुसार, यानी उस वर्ब क्या कहता है उसके अनुसार हम उसको बदलते हैं। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक। फिर कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के, जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है अगर संज्ञा रहेगा, संज्ञा का मतलब नाउन जिसे कहते हैं, बंद कर दोगे, बंद कर दो। चलो ध्यान दो। संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक। फिर कह रहा है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, डैट। डैट का मतलब क्या होता है बताइए तो। हाँ, कंजक्शन कभी भी प्रयोग होता है का, की, के लिए होता है। कंजक्शन का मतलब होता है का, की, के का मतलब उसका संबंध किससे है, कहा है कि नहीं कहा है कि दोनों चीज होगा, निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हमने कहा कि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक, तो निगेटिव होगा वहाँ पे। वही पॉजिटिव का जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसमें दोनों चीज़ें। तो किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट दिया हो, मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी होगा नहीं भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो से को हम टेल में बदल देते हैं और साइड को टोल्ड में बदल देते हैं। और यही अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, से का से ही रहेगा और टोल्ड साइड का साइड ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, शुरू में लिखे थे ना। हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, कब, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में आता है, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में, बट डायरेक्ट में। ऊपर लिखा है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट हमने पढ़ लिया है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब आता था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आता था, रिपोर्टेड स्पीच होता था। इन्वर्टेड कामा के अंदर को रिपोर्टेड स्पीच, अब कामा के बाहर सिंगल कामा के जो पहले होते थे उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते थे। तो कह रहा है कि जब इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब किस में, डायरेक्ट में होगा,
जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो डायरेक्ट में दिया रहेगा से है, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया, से जैसे हो गया वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अगर ऑब्जेक्ट दे दिया हो, जैसे देम दिया था, तो देम क्या था आपका, ऑब्जेक्ट था, तब से को हम किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। ठीक, अगर यही ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो से का से ही हो जाता, सैड का सैड ही हो जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस सैड दिया रहेगा टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो टोल्ड नहीं करेंगे, जैसे रहेगा सैड सैड ही लिख देंगे। बस ध्यान देने की यही जरूरत है कि ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया, किस में, तो डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब जाके हम इसमें परिवर्तन करते हैं, मूड के अनुसार लिखाए हैं कि मूड के अनुसार उसको बदलते हैं। कब मूड अनुसार होगा, जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो उसके अनुसार, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है वर्ब तो उसके अनुसार उसको हम बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से का से ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया, आप क्या कर दिए, से को टेल में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी जाके हम से को टेल में और सैड को टोल्ड में करेंगे। अब एग्जाम्पल समझेंगे, ये नोट हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच दिया है,